हाँ, नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। आप सब उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए मैं भी आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ, ठीक है। जो आपको बचा हुआ है त्रिकोणमिति कानून प्रयोग में जो आपको 8-10 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो मैं अभी आपको करवाते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग जरूर आप लोग चलिए देखिए आप सभी लोग, ठीक है। मैं आपको करवा देते हैं। अगली क्लास में मैं आपको करवा दिए थे 36 नंबर तक हो गया था। 37 नंबर से प्रश्न देखिएगा, ठीक है ना। 36 नंबर से प्रश्न देखिएगा, मैं आपको लिखते हैं, बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। 36 नंबर पर प्रश्न लिखा है कि नदी एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी की प्रमुख के आवर्तनामन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 एम की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। देखिए एक बार पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा, बनेगा, ठीक है। एक नदी के पुराने पुल के एक बिंदु से नदी के प्रमुख किनारे के आवर्धन 30 कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किसने से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आप सभी लोग त्रिभुज पार दीजिए आराम से, ठीक है। त्रिभुज पहले आप सब पार दीजिएगा, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद आप मानिएगा, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन पूछा है tan थीटा 30 डिग्री, ठीक है। tan थीटा पहले आपको दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। 3 एम, ठीक है, 3 एम दिया है तो पहले मान बाई रख दीजिएगा, ठीक है ना। पहला मान बाई रख दीजिएगा, ठीक है, और सेकेंड मान बाई रखिए या फिर एक्स रखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो आप सभी लोग बताइए। तो बाई बराबर 3 होता है और √3 होता है, ठीक है। √3 होता है, जो √3 बचा है, और जो आपको पहले tan 30 डिग्री का मान √3 होता है, और जो 3 बचा है तो 3√3m, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको त्रिभुज आपको पहले निकाल गया, tan 30 डिग्री का मान निकल गया,
फिर आपको tan 45 डिग्री का मान निकालिए। तो आपको चलना है त्रिभुज में ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में चलना है। तो आपको फिर दिया है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 3mx, ठीक है। हम आपको तो बताए थे पहले x मानिए y मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, और √3m/x, ठीक है, इतना आपको आएगा, ठीक है, बराबर में आएगा, ठीक है, बराबर में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो देख लीजिएगा, उसके बाद 3m/x, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आप सभी लोग गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद क्या होता है, x बराबर y 3m आ गया है। उसके बाद गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद जो आंसर आपका प्राप्त होगा, जो देखिएगा, ठीक है, x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3, x -3 होगा, ठीक है ना, x -3, ठीक है, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, x बराबर जो आपका आंसर निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस √3m, ठीक है। उसके बाद इसे आप सभी लोग गुना कीजिएगा, आइए जोड़िएगा, 6m + 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x बराबर 9m/√3m, m से m खत्म, 3 या 9, x बराबर आपका 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो x का मान आपको निकल कर आ गया है, देख लीजिएगा, x बराबर 3 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए, आप एक क्वेश्चन को देख लिए होंगे। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर में चल रहा हूं। ये 37 का पहला था, और 37 का मैं दूसरा एक बार देख लेता हूं, ठीक है ना, 37 का दूसरा मैं देख लेता हूं। दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। एक 100m चौड़ी 100m चौड़ी, क्वेश्चन तो आइएगा, नदी के माध्य में एक छोटे धूप है, धूप में एक लंबी पेड़ है, तो P और Q दोनों बिंदुओं नदी के दोनों
दोनों किनारे 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 पर ठीक 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 अमन अमन समन के बिंदु है और पेड़ इस इन बिंदुओं के सीधी सीधी में है। तो यदि P और Q पर न्यून कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है ना। आप बनाइएगा, बहुत आसान से बनेगा, देख लीजिएगा, 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ देख लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। जो आपको मान दिया है, मान सिर्फ रख दीजिएगा, आपको क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। पहले आप सभी लोग बना लीजिए त्रिभुज को, ठीक है। आप सभी लोग पहले बना लीजिएगा। P Q R S, ठीक है। P Q R S, ठीक है। तो पहले चलिएगा बराबर में C मानो, ठीक है। P C Q में tan थीटा 30 डिग्री, tan थीटा 30 डिग्री, जो आपका मान दिया है h/x, ठीक है। h/x बराबर में रख दीजिएगा tan 3hx, ठीक है। अब आपका चलना है, कौन सा त्रिभुज में चलना है, कौन सा त्रिभुज में चलना है, जो देख लीजिएगा, h बराबर x√3, ठीक है, x√3। उसके बाद कौन सा त्रिभुज में निकलना है, त्रिभुज ACQ में, ठीक है, ACQ में, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है tan थीटा 45 डिग्री, h/y, tan 45 के मान 1 होता है, h/y बराबर h/1, ठीक है। ये आपका आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना आने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, h100x, ठीक है, इतना कर दीजिएगा। उतना करने के बाद जो आपका आंसर प्राप्त होगा, h बराबर देख लीजिएगा, h बराबर 100x, ठीक है, x बराबर, ठीक है। और बाकी जो आपका आंसर आएगा, x√3, ठीक है। उतना करने के बाद आपको क्या करना है, h + h√3y, ठीक है, h के स्क्वायर √3 बराबर y बराबर 3/2
एच, ठीक है, y बराबर 3, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं सोचे एक रिकॉर्डेड वीडियो में डाल देते हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा था, इसीलिए मैं सोचे रिकॉर्डेड वीडियो बना देते हैं, उसके बाद फिर मैं लाइव आ रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो अपलोड हो रहा है, जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा जी, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको लाइव क्लास में, ठीक।